हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुरेश सर मैथ क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आप सभी को बता दें कि जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आप लोग सबसे पहले जो ये हम नियम देखेंगे, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप सभी को बता दें, और ये संज्ञानात्मक विकास संबंधी सिद्धांत दिए थे। तो आप लोगों को एक ज़रूरी बात ये भी बता दे रहे हैं कि सीटेट का जो है करेक्शन का चल रहा है, 23 से स्टार्ट है और 26 तक करेक्शन होगा। जो भी बच्चे हैं जिनका कहीं भी गलती है फॉर्म अप्लाई करते हुए, वो अपना करेक्शन कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो बात ये हुई सीटेट संबंधी। तो चलिए, ये सीटेट में बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि ये वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और कलम अपने हाथ में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो अगर आप देख लिए, समझ लीजिए जीन पियाजे संबंधी जो भी क्वेश्चंस आएंगे, एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है सुरेश सर मैथ क्लासेस, और यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है। तो आप लोग अपने साथ में कॉपी और कलम ज़रूर रखिए। तो चलिए, हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। देखिए सिद्धांत क्या कहता है। पियाजे के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास चरणों यानी स्टेज में होता है। पियाजे महोदय जी ने क्या कहा कि जो बच्चे होते हैं उनका जो बुद्धि का विकास होता है चरणों के माध्यम से होता है। कुछ चरण बताए हैं इन्होंने, और हर चरण में बच्चा अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक, तो हर एक चरण में, अब देखिए पियाजे का विकास के चरण। अब विकास के कुल इन्होंने बताए हैं 4 चरण। जीन पियाजे जी ने कितने चरण बताए हैं, अगर क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है तो इन्होंने 4 चरण बताए हुए हैं। तो देखिए चारों चरण में पहला है कि यहाँ पे हम फर्स्ट की चर्चा करेंगे। और यहाँ पे देखिए 4 चरण थे। अब यहाँ देखिए, तो पियाजे का पहला जो विकास का चरण है संवेगी गतिक अवस्था। ठीक, या कहीं कहीं संवेदी गामक अवस्था लिखा रहता है, उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। तो देखिए यह जो है संवेदी गतिक अवस्था। अब यहाँ पे आयु जो है 0 से 2 वर्ष। ठीक, पहली जो अवस्था है 0 से 2 वर्ष। इसको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि संवेदी गामक अवस्था की आयु कौन सी है, तो 0 से 2 वर्ष आप लोगों को बताना है। इसमें क्या होता है, इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं को से सीखना है। यहाँ बच्चा जो है अपनी इंद्री और शरीर की क्रिया करके सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। वस्तु स्थायित्व का यहाँ पे विकास होता है। जैसे जैसे क्या होता है, खिलौने छुपाने पर भी बच्चे को पता रहता है कि वह मौजूद है। अगर हम खिलौना छुपा देते हैं कहीं, तो बच्चा क्या जानता है कि यहाँ पे ये मौजूद है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, जो दूसरा नियम इन्होंने दिया है कि दूसरा विकास का नियम है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था जो है दूसरा विकास का सिद्धांत है। तो इसकी आयु जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, और भाषा और प्रतीकों का विकास, इसमें देखिए मेन पॉइंट जो भी हम यहाँ पे मेंशन किए हैं सभी मेन पॉइंट हैं। तो यहाँ पे भाषा और प्रतीकों का विकास, अहम केंद्रित सोच और संरक्षण का अभाव रहता है। ठीक, लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव रहता है, और तर्क शक्ति कमजोर होती है। ये देखिए पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क नहीं कर सकता है। 2 से 7 वर्ष में तर्क शक्ति कमजोर होती है। ठीक, देखिए नेक्स्ट को जो है यहाँ पे तीसरा जो है, तीसरा नियम इन्होंने तीसरी अवस्था कौन सी बताया है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, संक्रियात्मक अवस्था। अब आयु इसकी जो है 7 से
11 वर्ष की आयु ठोस संक्रियात्मक अवस्था मानी गई है। इसमें क्या होता है, तार्किक सोच का विकास होता है। बच्चों में तर्क वितर्क करने का जो सोच होता है, इनका बहुत तर्क वितर्क बच्चे करते हैं। देखिए 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं, या क्लास में हो या अपने घर पे हो, तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। इसमें संरक्षण की समझ होती है, संरक्षण की समझ हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला है कि वर्गीकरण और क्रमबद्धता की क्षमता। इसमें वर्गीकरण जो है बच्चा कर सकता है, और क्रमबद्धता की क्षमता होती है, और संरक्षण करने की क्षमता भी होती है, सक्षम रहता है, समझ होती है इनके अंदर। चलिए नेक्स्ट है चौथा। चौथा और लास्ट नियम इन्होंने, देखिए 4 नियम इन्होंने 4 स्टेज बताए थे। तो चौथा स्टेज जो है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फार्मर ऑपरेशनल स्टेज, इसका इंग्लिश में नाम है। देखिए इंग्लिश इसलिए हम मेंशन कर दिए हैं कि कभी कभी इंग्लिश में भी क्वेश्चन को ये पूछ लेता है सारी अवस्था को दे करके। ठीक, तो ये इंग्लिश वाला जो है थोड़ा आप लोग ध्यान दे लेंगे। और चौथा जो हम बताए हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें की आयु क्या होती है, 11 वर्ष के ऊपर जो बालक रहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसमें अमूर्त और कल्पनात्मक सोच होती है, समस्या समाधान और परिकल्पना बनाना। ठीक, देखिए इसमें हम जितने भी पॉइंट मेंशन किए हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। इसको अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो समझ लीजिए आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन जीन पियाजे संबंधी नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए हम मुख्य बिंदु पर देखिए, ये तो 4 हो गए नियम, 4 अवस्थाएं हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे जीन पियाजे से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट है स्कीमा। देखिए स्कीमा जो है ज्ञान का अर्थ कभी कभी पूछ लेता है, तो ज्ञान की मानसिक संरचना होती है, स्कीमा का मतलब होता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का आत्मसात होता है। आत्मसात का मतलब है नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना। ठीक, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि एसिमिलेशन, आत्मसात, नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, एसिलेशन हो गया। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन, पुराने ज्ञान में परिवर्तन। ठीक, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, आत्मसात और समायोजन का संतुलन, जो ऊपर थे आत्मसात और समायोजन का, उसका दोनों का संतुलन यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक, ये तो हो गए इसके मेन पॉइंट। अब यहाँ पे इसी से संबंधित जो हम एमसीक्यू इसी पे आधारित लेकर के आए हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक का बौद्धिक विकास होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है। ठीक, बौद्धिक विकास होता है, नंबर ए में है अचानक, नंबर बी में है निरंतर, सी में चरणबद्ध, डी में अनियमित। ठीक, तो यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि बच्चों का जो है विकास, बौद्धिक विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का हम ऊपर भी देखे थे कि देखिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि बच्चों का जो है शारीरिक विकास होता है। देखिए यहीं पे सीधे सीधे हमने मेंशन किया था कि बच्चों का बौद्धिक विकास स्टेज वाइज होता है, चरणबद्ध होता है। ठीक, तो यहीं से क्वेश्चन उठा लिया गया है कि बच्चों का जो है, बच्चों का विकास जो है क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि बच्चों का विकास कैसे होता है, तो बच्चों का विकास जो है चरणबद्ध होता है। अगर आप सही से थ्योरी देखे रहेंगे तो उसको ऑप्शन में अच्छे से कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा, यहाँ 2 नंबर को देखिए, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होता है। अब वस्तु स्थायित्व की धारणा किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे ए में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी में संवेदी गमक अवस्था, सी में ठोस संक्रियात्मक अवस्था, डी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए हम वहाँ भी बताए थे कि वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जो है संवेदिक गतिक अवस्था में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। बच्चे संरक्षण किस अवस्था में करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन है संवेदी गतिक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक। अगर आप लोग सही से थ्योरी देख रहे होंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर पता हो जाएगा। तो देखिए ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो हम बताए थे, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, संरक्षण की अवधारणा जो है यहाँ पे विकसित होती है बच्चों की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फोर्थ क्वेश्चन है कि अहम केंद्रित, देखिए अहम केंद्रित सोच पाई जाती है। ऑप्शन है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अहम केंद्रित की सोच पाई जाती है किस अवस्था में बच्चे के अंदर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है। देखिए ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन सीटेट पूछ लेता है और बच्चों इसी में जो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, तो यहाँ पे ए में ठोस संक्रियात्मक अवस्था, बी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी में संवेदी गतिक अवस्था और डी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हम बताए थे, जो अवस्था बताए थे वहाँ पे यही ऑप्शन डी में लिखा गया है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एसिमिलेशन। अब देखिए डायरेक्ट ही पूछ लिया है, इंग्लिश यहाँ पूछ लिया है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक। तो एसिमिलेशन हम बताए थे कि अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और पुराने ज्ञान का बदलाव किस में होता है, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे पीछे वीडियो जहाँ पे सिद्धांत बताए थे वहीं पे ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर में कह रहा है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का अर्थ क्या होता है, एकोमोडेशन का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो ऑप्शन में देखिए नई जानकारी को अनदेखा करना, ये भी इनकरेक्ट है। बी में पुराने ज्ञान में परिवर्तन, इसको हम अभी अंडरलाइन कर रहे हैं। सी रटंत विद्या, डी में अभ्यास करना। तो यहाँ पे देखिए ए भी डी भी निगेटिव आंसर है और सी भी निगेटिव आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट लग रहा है। तो पुराने ज्ञान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एकोमोडेशन का अर्थ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, हाँ नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पियाजे के अनुसार सीखना किस पर आधारित है। अब पियाजे महोदय जो है जो सीखना बताए हैं कि किस पे आधारित है, तो सीख हम कैसे सकते हैं, पियाजे जी ने कहा। तो पियाजे ने सीधे सीधे कहा कि हम अपने अनुभवों के द्वारा सीख सकते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में भी बताया है। तो यहाँ ए में पुरस्कार, बी में दंड, सी में अनुभव और डी में अनुकरण। तो पियाजे जी ने कहा है कि हम सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, तो यहाँ पे अनुभव के द्वारा हम सीख सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो अब देखिए यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन हम मेंशन किए थे और इसके आगे भी जो क्वेश्चन होगा हम संज्ञानात्मक विकास संबंधी जीन पियाजे का जो नियम है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसकी भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। और आप सभी को बाल विकास संबंधी जो है और जो नियम है पीछे वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा और एक 1 बाय 1 करके हम वीडियो डालते रहेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा और जो है न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना कमेंट ही करते हो। और बताइएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।